नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। अब आप लोगों को बता दें कि मेरे चैनल में जो सबटाइटलिंग हो रही है इंग्लिश में, वो मेरी नीस की वजह से हो रही है जो इंडिया में है। तो पिछले हफ्ते जब उसने सबटाइटलिंग करी और जब मेरा टॉपिक देखा तो उसने बोला कि मौसी, ये जो जून का महीना होता है वो प्राइड मंथ होता है। वो काफ़ी ये सब ध्यान रखती हैं, प्राइड मंथ होता है, तो आप उस पर क्यों नहीं कुछ वीडियो बनाती हैं। मैंने कहा अरे मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैं तो भूल ही गई थी, जबकि शायद मेरी लड़की ने एक बार मेंशन किया था कि मम्मा जून इज़ प्राइड मंथ, बट मेरे दिमाग में आई नहीं ये बात। तो फिर मैंने कहा हाँ यार, ये तो ज़रूरी है। और जो मैंने पिछली बार बनाया था अपनी लड़की के ऊपर, जो जब कमिंग आउट वीडियो, उसके बाद मैंने कोई और चीज़ कभी बताई नहीं है या आप लोगों से उस बारे में दोबारा कभी बात नहीं की है। तो फिर इससे अच्छा क्या मौका होगा, है ना। प्राइड मंथ है। प्राइड मंथ का मतलब ये LGBTQA कम्युनिटी का मंथ है, तो इसमें मतलब उस बारे में कुछ बात की जाए तो अच्छा ही होगा। और फिर हमारी घर में ही जो मेरी डॉटर है, शी इज़ अ लेस्बियन, तो जब वही घर पे ही हैं तो फिर तो और ज़रूरी बन जाता है ना, इस बारे में बात करना और एटलीस्ट इस मंथ को एक्नॉलेज करना। तो इसके लिए तो मैं अपनी नीस को ही थैंक्स बोलूँगी, उसने मुझे रिमाइंड कराया। तो फिर जो मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने अपनी डॉटर की कमिंग आउट की बात करी थी, वो वीडियो मैं टैग कर दूँगी। इनफैक्ट मेरी नीस ही टैग करेगी, पर कर दूँगी, जिससे कि अगर किसी को वो देखने की इच्छा हो तो वो भी जाके वो लोग देख सकते हैं। छुटपुट मैं बता देती हूँ कि क्या था चक्कर और क्या है। सो माई डॉटर इज़ अ लेस्बियन एंड मैंने उस वीडियो पे ये बताया था कि कैसा लगा और कैसे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और ये कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जैसे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, उनकी सेक्सुअलिटी क्या है या उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। तो एनीवेज, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करूं कि जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसका डिफरेंट लोगों पे क्या असर हुआ। शायद किसी को इससे भी मदद मिले, कह नहीं सकते। मेरी डॉटर जो है, इन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले, लाइक लास्ट ईयर, 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल से ऊपर हो रहा है अभी, इन्होंने बताया था मुझे कि इनिशियली शी केम आउट एज अ बाय। तो इन्होंने 19 साल लगा दिए अपने आप को डिफाइन करने में। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं ट्रेसेस नहीं देखती थी, क्योंकि शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द किड्स। डिफरेंट तो थी डेफिनेटली, क्योंकि जैसे होता है ना कि एक एज में बच्चों को, बड़ी लड़कियों को स्पेशली, ये सब रहता है ना कि भाई कौन लड़के मुझे देख रहे हैं या कौन मुझे पसंद कर रहे हैं या मुझे, हमें, whom I am attracted to, ये सब बहुत होता है ना लड़कियों में। वो सब मिसिंग था मेरी लड़की से, completely missing. She was not able, she herself did not accept or define herself. पर जब 12th के बाद की बात है, उस समय इनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे यूनी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे इनको ये चीज़ सोचने पे, इन पे ये मजबूर हो गई सोचने के लिए कि मुझे देखना पड़ेगा या मुझे अपने आप को थोड़ा और समझना होगा और डिफाइन करना होगा। और उस दौरान इनको लगा कि ये जो हैं, इन्हें लड़कों में कोई रुचि नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि ये बाय हैं, क्योंकि बाय का क्या होता है, बाय इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर लेस्बियंस एंड गेज, स्पेशली उन लोगों का जिनको ये डर होता है कि अगर मैं बोलूँगा कि भाई मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ या मैं सेम सेक्स के व्यक्ति को पसंद करता हूँ, तो लोग शायद बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे या वो आइसोलेट हो जाएंगे, लोग उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी फ्रेंडशिप्स टूट जाएंगी, ये सब बहुत होता है। तो उस डर की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो होते तो लेस्बियन या गे हैं, लेकिन दे कम आउट एज बाय, क्योंकि बाय में उनको वो प्रोटेक्टिव, वो जो कवच होता है ना, सुरक्षा कवच मिलता है माँ बाप के सामने या कहीं भी कम्युनिटी में। अगर किसी को, अगर सोचिए, अगर वो बाय का मतलब क्या होता है कि उन्हें लड़के भी पसंद हैं और लड़कियां भी पसंद हैं। तो अब कोई लड़की अगर आपसे बोले कि आप बाय हो और आपको इस चीज़ का संकोच है या आपको लगता है कि भगवान लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ हुआ, तो जब वो बाय बोल कर आती है बाहर तो आपको लगता है चलो कोई नहीं,
लड़का लड़की दोनों पसंद करती है, शादी लड़के से करा देंगे, लड़के भी तो पसंद ही हैं। तो ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करना लोगों के लिए, बहुत पेरेंट्स के लिए। तो लोग कई बार, लड़कियां स्पेशली, बहुत बार, लड़के भी बहुत बार बाय से पहले वहाँ बाहर आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे दे ट्राई टू कम आउट एंड डिफाइन देमसेल्व्स इवन फर्दर। तो एग्जैक्टली सेम मेरी लड़की के साथ भी हुआ था। उसने पहले मुझे बाय बताया था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बाय हो तो बाय हो। उसके कुछ ही दिन बाद इन्होंने बताया कि नहीं मम्मा, आई डोंट थिंक आई एम बाय। इन्होंने खुद ही डिफाइन किया कि नहीं, शी इज नॉट बाय, शी इज एक्चुअली लेस्बियन। तो इनको इतना डर, अब पहले तो इनके डर हैं कि जब अगर आदमी निकल आया है, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि शी इज़ अ लेस्बियन, तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स का एटीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मुझ पे क्रश था। मेरी लड़की का ये कहना है कि स्कूल डेज में कोई ऐसा कभी था ही नहीं स्कूल में उसको जिससे उसको अट्रैक्शन हुआ हो, जिसकी वजह से उसको, इसीलिए उसको शायद ये चीज़ डिफाइन करने में इतना टाइम लग गया। पर जब वो कॉलेज में गई तो वहाँ कोई था जिसने इस इनर जो फीलिंग है, जो उसकी रियलिटी थी, उसको झंझोरा और उसको ये महसूस कराया कि वो शायद स्ट्रेट नहीं है। कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए उसके साथ जिससे उससे पता चला। तो फिर आज का वीडियो का मकसद ये है कि जब कोई बाहर आता है तो ये बहुत ज़रूरी है जानना पेरेंट्स का कि वो लोग अपने आप में बहुत सालों से लड़ रहे हैं, बहुत ही सालों से लड़ रहे हैं। उनके लिए जितना हमारे लिए मुश्किल है या जितना आम पेरेंट्स के लिए मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना या समझना या जानना, उससे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने ये चूज़ नहीं किया। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन चूज़। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑप्शन दिया गया है कि भाई ये या वो, नहीं। तो जैसा भगवान ने बनाया, तो भगवान की तो हर चीज़ सराखों पर होती है ना, तो इन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। तो वही कहने का मतलब है कि ये लोग खुद अपने आप से बहुत बड़ी लड़ाई में फंसे होते हैं और कई बार इस लड़ाई में लड़ने के, क्योंकि उनको घर में ऐसा माहौल हमेशा, अब मैं इतनी ओपन माइंडेड हूँ, फिर भी मेरी लड़की को इतना टाइम लग गया मुझे बताने में। और जब उसने बताया तो वो काफ़ी फूट फूट के रोई, जबकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये कहीं उसको पता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा प्यार उसके लिए वैसा का वैसा ही रहने वाला, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ एक लड़का आता घर में दामाद, वहीं एक और बहू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 2 लड़कियां हो जाएंगी और अच्छा ही है, कोई तकलीफ नहीं मुझे तो। लेकिन उसको कहीं फिर भी ये था कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बाहर के लिए कुछ और होते हैं, दो रूप होते हैं लोगों के, एक बाहर के लिए, एक घर के लिए। तो जब कोई ऐसी बातें करता है या पूछता है तो लोग बड़ी बड़ी बातें करने में बड़े इजीली कर पाते हैं, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब अपने आप पर बीतती है तो लोग थोड़ा चेंज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क एटीट्यूड हो जाता है। तो शायद उसको भी कहीं ये फीलिंग थी कि कहीं मम्मा ऐसी ना हो कि बाहर बोलती है लेकिन जब पता चले कि मैं खुद ऐसी हूँ तो हो सकता है मम्मा का एटीट्यूड बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आई वॉज लकी, शी वॉज लकी, वी ऑल फाइन, वी आर ऑल फाइन। लेकिन जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, आश्चर्यजनक बात यह है कि पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार लोग, वेल एजुकेटेड लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे कि मैं काफ़ी अमेज्ड थी। तो मैंने सोचा ये दौर, ये एपिसोड उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए सही रहेगा। अब जैसी मैं हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ मुझे क्या झेलना पड़ा सोसाइटी में। वो तो निकल के आके बैठ गई अपना बिंदास, क्योंकि मम्मा खुश है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, वो तो खड़ी है मेरे पीछे। लेकिन मुझे जो झेलना पड़ा, बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको ऐसा कर दिया, कि तुमने उसको ऐसा बना दिया। हो सकता है वो ऐसी रही नहीं हो, पर तुम ऐसी बातें करती रहती हो ना उल जलूल की, हो सकता है उसके दिमाग में ये भर गया हो कि उसको तो लेस्बियन ही होना चाहिए। मैंने कहा है ऐसा कैसे होता है यार। पर लोगों ने कहा ऐसा, बहुत लोगों ने कहा ऐसा कि शायद मेरी वजह से मेरी लड़की ऐसी हो गई। तो मैंने कहा ऐसी का क्या मतलब है पहले तो मैंने अपनी लड़की से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे इन्फ्लुएंस होके इस तरफ चली गई, या तुम मुझसे इन्फ्लुएंस होके, ऐसा पॉसिबल है क्या? कहती नहीं मम्मा ऐसा नहीं होता यार,
मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट पर्सन वॉक इन, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद मेरा वो जो राजकुमार है वो अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब कॉलेज में गई और इतने लोगों से मिली और क्रिएटिव लोगों से मिली, अलग अलग तरीके के लोगों से मिली, तब उनको स्ट्राइक किया। नहीं होता कि जैसे कोई किसी फीलिंग का डायग्नोस हो रहा हो तो आप नहीं कहते हो कि अरे ऐसा लगा मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जो फीलिंग्स या जो चीज़ें वो बता रहे हैं, जो सिम्टम्स वो बता रहे हैं, वो तो एग्जैक्टली हम भी महसूस करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी ऐसा ही है जैसा उस बंदे को, सामने वाले को है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बीमारी से वो स्ट्रगल कर रहा है शायद मैं भी उसी बीमारी से स्ट्रगल कर रही हूँ, है ना? तो वैसा ही कुछ कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो लोग उस दौर पे हैं या इस चीज़ को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तब आपको चीज़ें टिक होने लगती हैं कि अरे ये तो मैं भी महसूस करती हूँ, अरे ऐसा तो मुझे भी लगता है, अरे उस लड़की को देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों है कि मुझे लड़कों की जगह लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। ये सब उसको कॉलेज में जाके महसूस हुआ, क्योंकि वैसे लोग उसको दिखे जो उसको अट्रैक्टिव लगते थे। तो जब मेरी दोस्तों ने ऐसी बातें करी तो उनको ये समझाना कि ये पॉसिबल नहीं है बॉस, बहुत अजीब था। और स्पेशली उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे मतलब वेल एजुकेटेड। दूसरे क्वेश्चन कि कहीं क्योंकि होता ना कई बार कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी के बीच में, और शायद जो कंपैटिबिलिटी होती है हस्बैंड वाइफ की वो अच्छी नहीं है अगर घर में, तो बच्चा गे और लेस्बियन हो जाता है। ये भी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई आपके यहाँ आपका रिलेशन पति से आपके ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि वो देखता है बच्चा घर में कि भाई आपके हस्बैंड और आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो फिर उसको इस बंधन या जो मैरिज की सैंक्टिटी है, जो मेल फीमेल की कंपेनियनशिप है, जो रिलेशन है, उससे विश्वास उठ जाता है और फिर वो दूसरे सहारे ढूंढने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं? मैंने कहा यार सीरियसली ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं कि कुछ अजीब ही सा लगता है कि ये लोग कौन सी दौर से आ रहे हैं, कि ये रहते कहाँ हैं, हमें तो दिखते नहीं, या हमें तो समझ नहीं आता, या आप किसी को बदल नहीं सकते हो। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं दुनिया में जो होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानते हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों गलत है, बट एनीवेज गलत मानते हैं, और गलत टू द एक्सटेंट कि वो उनका चर्च उनका विश्वास इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कंप्लीटली, जैसे कि यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। या जो चर्चेस कम्युनिटीज़ या जो ऐसा बिलीफ रखते हैं उनके पास ऐसे कैंप्स होते हैं जहाँ पे कन्वर्जन थेरेपीज चलती हैं, जहाँ पे वो लोग मेडिटेशन या सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल या सम सॉर्ट ऑफ रूटीन रखते हैं। इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। एक बहुत फेमस मूवी है बॉय इरेज्ड करके, दैट शोज निकोल किडमन की है, रसल क्रो, आई थिंक दे आर द टू पेरेंट्स, रसल क्रो एंड निकोल किडमन है। एंड उसमें कन्वर्जन दिखाने की कोशिश की कि हाउ अ बॉय इज फोर्स्ड इनटू फॉर कन्वर्जन थेरेपी, में उसको फोर्सफुली डाला जाता है। तो जबकि साइंटिफिकली ये भी प्रूव्ड है कि इस चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन बहुत लोगों का ये सोचना है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है, इसलिए गलत है तो फिर गलत है, तो फिर उसको तो जो चीज़ गलत है उसको तो सही करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे देखा जाए तो हिंदू मैथोलॉजी में, जो इंडियन मैथोलॉजी है, उसमें तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी वाज एक्सेप्टेबल ऑल द टाइम। चेंजेस तो आए हैं आफ्टर द ब्रिटिशर्स, तो वो दूसरी बात है। तो हमारे मंदिरों में आप जाओ, जो पुराने मंदिर हैं उसमें अगर आप स्कल्पचर्स को देखें तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी वाज अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन हिंदू मैथोलॉजी। लेकिन बाकी रिलीजन्स में ऐसा नहीं था। और ऑफ कोर्स बाद में कुछ लोग ग्रो करते हैं, कुछ लोग बैकवर्ड चले जाते हैं। तो हमारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे हो गए, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने जो उनके हिसाब से चीज़ें टैबू थी वो सब लागू कर दी। तो फिर जब लागू कर दी तो ये भी टैबू हो गया, जबकि अब तो इंडिया में लीगल हो गया है गे मैरिज, तो थैंक गॉड फॉर दैट। बट अ लॉट ऑफ प्लेसेस स्टिल डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो बच्चा है घर का,
क्यों नहीं हम उनको अनकंडीशनल लव दे सकते हैं? क्यों हम उनसे उम्मीदें बांध के बैठ जाते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चा है तो उसको ऐसे 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 करेगा तो ही वो अच्छा है, नहीं तो वो अच्छा नहीं है, या अगर वो ये नहीं करता तो वो हमारी नाक कटा रहा है, जो अगर वो मार्क्स अच्छे नहीं लाता तो गलत है। तो ये थोड़ा मुझे तकलीफ देता है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और बच्चों को अनकंडीशनली प्यार दे सकें, सपोर्ट के साथ, हमेशा उनके साथ खड़े रहें, तो हमारे बच्चे जो है ना हमेशा एक्सेल करेंगे। जहाँ जाएंगे वो एक्सेल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उनको ये पता है कि उनके पीछे वो सपोर्ट सिस्टम है। और ये जो मेंटल ब्लॉक्स एंड मेंटल इलनेसेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि अगर हम ऐसी कोई बात पेरेंट्स से करेंगे तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। और कहीं बच्चों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो उनका भी है। क्योंकि कई बार मूवीज में भी दिखाते हैं, नहीं दिखाते कि भैया इस घर में रहना है तो ऐसा ही करना होगा, निकल जाओ मेरे घर से। वेकअप सिड में भी था, कि वेकअप सिड तो काफ़ी रिसेंट है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो घर बनाया है, ठीक है माँ बाप ने बनाया है, माँ बाप के अंडर में आप हो, आप बच्चे हो उनके, लेकिन घर तो आपका भी है ना। कैसे ऐसा पॉसिबल है कि घर का जो मेल मेंबर है वो कभी भी किसी को निकाल सकता है? तो अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो सोसाइटी आपके दिमाग में इनडायरेक्टली डायरेक्टली डालती है, चाहे वो मूवीज़ के थ्रू डाले या किसी और इंस्टेंस के थ्रू, ड्रामा, मीडिया, कहीं से भी, पर कहीं ये इनसिक्योरिटीज़ बच्चों के दिमाग में होती हैं। चाहे आप उनको कितना भी प्यार, लाड़, सब कुछ दो, लेकिन कहीं ये दिमाग में होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे पेरेंट्स घर से ही निकाल दें। मेरा ये कहना है कि कुछ भी कर लो यार, घर से कैसे निकाल सकते हो? तो कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ध्यान दें। जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो रखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वही प्यार आप उनको दें जो वो वैसे भी डिजर्व करते हैं। आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को सीने से लगा के रखें, हमेशा सपोर्ट करें। हाँ, गलत करें तो उन्हें समझाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं, सब कुछ करें, लेकिन मझदार में छोड़ ना दें, अंधेरे में भटकने ना दें। रोशनी हमेशा बने रहें अपने बच्चों के लिए, हमेशा। और वो जो एक बार मैंने बोला था कि जब बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता ना, तब वो छुपाते हैं चीज़ें, और अगर वो छुपाने लगते हैं ना तो फिर वो दलदल में फंसने लगते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ों का हुआ हो जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि फिर वहाँ से उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह पहुँचाना ही क्यों अपने बच्चों को, चाहे वो दिमागी तौर अंधेरा हो, चाहे वो रियल सेंस में अंधेरा हो कि कहीं किसी फाइट में फंस जाए। हमेशा बच्चों को अवेयर कराते रहें, जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करते रहें, और ऐसी स्टोरीज हमेशा बताते रहें, क्योंकि बच्चे आपसे क्यों शेयर करेंगे कोई चीज़? तभी शेयर करेंगे जब वो आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरी तो एक बहुत अच्छा टैक्टिक था, मेरा जो था, मैं हमेशा अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ बच्चों से, जैसे कि मैं इस चैनल में करती हूँ, पर वैसे भी मैं अपनी स्टोरीज बच्चों से शेयर करती हूँ हमेशा, कि मैं बचपन में ऐसी थी, मैं क्लास में इतनी सज़ा मुझे मिलती थी, मैं ऐसी थी, मेरी टीचर्स तो मुझे बहुत डांटती थी। तो फिर ये जो चीज़ें हैं कि उन्हें डिटेंशन मिला, या क्लास से निकाला गया, या आज उन्होंने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने डांटा, या उनकी लंच ब्रेक गई, ये सारी चीज़ें उनको मुझे बताने में प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि मम्मा भी तो ये सब करती थी। हम लोग पेरेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सब उस दौर से गुजरते हैं, लेकिन जब वो दौर ख़त्म हो जाता है और हम पेरेंटहुड में एंट्री मारते हैं, तो हम बड़े आइडियल और बड़े ही आदर्शवादी टाइप के हो जाते हैं, कि जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कभी हमने तो कभी झूठ ही नहीं बोला, तो बच्चे कैसे झूठ बोल सकते हैं भाई? मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, सती सावित्री, भगवान जाने क्या क्या, सब भयंकर वो बन जाते हैं। आज के दिन मेरी डॉटर अगर बाहर जाती है और उसको सपोर्ट नहीं मिलता, या लोग उसको परेशान करते हैं इस बात से, या उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ चेंज होता कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, या किसी फैमिली में उसको प्रॉब्लम होती, तो ये तो उसको कभी नहीं लगेगा ना कि उसको वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। घर तो उसका हमेशा है ना। बाहर
जैसा भी हो, दुनिया जैसी भी हो, लेकिन घर तो उसका है ना। कहीं भी जाए, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन घर पे आके मेरे साथ बैठ के रो सकती है ना, मैं उसको संभाल सकती हूँ ना हमेशा। बस तो यही चीज़ मैं सबसे उम्मीद रखती हूँ हर पेरेंट से। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आया हो, पता नहीं मैंने क्या बोला इस वीडियो में। तो एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तो कुछ नहीं जाता, मेरा भला ज़रूर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।